नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं का संस्कृत अध्याय का जो पहला अध्याय है उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे साथ आप अक्षरांश बने रहिए और पहले अध्याय को पढ़िए। आपका जो पहला लेसन है विद्यायाम अमृतम अनुसतेः, विद्या रूपी अमृत का आपको स्मरण यानी अनुसरण करना चाहिए। तो ये प्रस्तुति जो आपका पाठ है ईश्वासयोपनिषद से संकलित है। ईश्वास्यम पद से आरंभ होने के कारण इसे ईश्वायोपनिषद की संज्ञा दी गई है। यह उपनिषद यजुर्वेद की मध्यदिनम एवं काणव संहिता का 40वां अध्याय है। इसमें 18 मंत्र हैं। इस संकलन के आद्य 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करने की, त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपयोग एवं संरक्षण करने का निर्देश दिया गया है। और आत्म स्वरूप ईश्वर की व्यापकता को जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं उनके अज्ञान को तृतीय मंत्र में दर्शाया गया है। चतुर्थ मंत्र में चैतन्य स्वरूप, स्वयं प्रकाश एवं विभू सर्वव्यापकता और आत्म तत्व का निरूपण किया गया है। पंचम एवं 6 मंत्रों में अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान एवं विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान पर सूक्ष्म चिंतन किया गया है। अंतिम मंत्र में व्यवहारिक ज्ञान में लौकिक अभ्युदय एवं आध्यात्म ज्ञान से अमरता की प्राप्ति को बताया गया है। इस पाठ से यह संदेश मिलता है कि लौकिक एवं आध्यात्म विद्या एक दूसरे की पूरक हैं तथा मानव जीवन की परिपूर्णता एवं सर्वांगीण विकास में समान रूप से महत्व रखती हैं। तो आइए, इससे पहले कुछ टिप्पणियां हैं, ये मैं आपको सिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम अनुवाद करेंगे। ईश्वास्यम ईश्वर से ईशेन व आवासीय श्याम यानी ईश के रहने योग्य अर्थात ईश्वर से व्याप्त। जगत गच्छति इति जगत है सततम परिवर्तमान है परपंच है सततः परिवर्तनशील संसार। यानी जगत का अर्थ यहाँ क्या लिया जाएगा? परिवर्तनशील संसार। भुंजिथा भोग कुरु, भोग करो, विषय वस्तु को ग्रहण करो, जो है ना, ये धातु आत्मनेपदी विधिलिंग लकार जो है ना मध्यम पुरुष एक वचन है भुंजिथा। तो इसका अर्थ भुंजिथा का अर्थ होता है भोग करो। मागृधम लोलुपम मा भवै यानी लोलुप मत हो, किसी चीज के अंदर हमें लीन नहीं होना है, लोभ मत करो। गिरधम का अर्थ होता है लोभ। तो ये लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, अगृध रूप बताता है। व्याकरण के नियमानुसार निषेधार्थक अव्यय मांग के योग में अगृध के आरंभ में विद्यमान एकार का लोप होता है। तो हमें मोस्टली इसमें अर्थ देखने हैं इसके। मागिर्द का अर्थ होता है लोलुप मत हो। कस्य विदम किसी का, इसके समानार्थक पद है कस्यचित, कस्यचन, ये अव्यय है। कुर्वन्य होता है भाई करते हुए ही। जिजीविषेत होता है जीने की इच्छा रखे। कर्म न लिप्स्यते है यानी कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। ऐश्वर्य होता है प्रकाशहीन अर्थात असुर संबंधी। अविद्या दोषों से युक्त प्राण पोषण में निरंतर
यानी ऐसो, प्रकाश से हीन। अंधेन तमसा, अंधेन तमसा होता है भाई अंध अज्ञानी को जो है ना ज्ञान देना, यानी अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान का बोधक जो है। आवृता होता है आच्छादित या ढके हुए, आवरणा ढके होते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय होता है भाई मरण प्राप्त कर, मरण प्राप्य यानी मरण प्राप्त कर। आत्महन, आत्म अहन, अहन होता है मारना, तो आत्मनम ये घ्नन्ति जो अपने आप को मारते हैं, आत्मा की व्यापकता को जो स्वीकार नहीं करते हैं। अनेजत, अनेजत होता है भाई कंपन से रहित यानी विकार से रहित, स्थिर या अचल। जवीय, जवीय होता है अतिशयन जवत यानी अधिक वेग वाला, जवीय कहता है अधिक वेग वाला। ने आप तू ने, आप नोतने नोने, आप नु वने, तो जो प्राप्त नहीं किया है। ऐरसत, ऐरसत होता है गमनशील या ऋषि। तिष्ठत भाई स्थिर रहने वाला, परिवर्तनशील रहित। और मातृस्वा, मातृस्वा, मातृस्वा प्राणवायु भाई माता के समान। वायु मातृस्वा वायु या प्राणवायु। पर विसंति प्रवेश करते हैं, उपास्यते पूजा करते हैं। ततो भुवे इव यानी उससे अधिक, तीनों पद अव्यय हैं। रता माने रमण होता है, रमण करते हैं। नीरते यानी लगे रहते हैं। उभयम होता है भाई दोनों एक साथ। तित्रवा होता है पार करना यानी कि तरण कर, पलवन तरण यानी तित्रवा होता है पार करके जाना। और भाई अमृतम होता है अमरता को, अनुसते माने प्राप्त करता है। और आहु का अर्थ होता है कहते हैं। ब्रूण भी होता है, इसका अर्थ बोलना होता है भाई। सुरुसुम, सुरुसुम होता है सुन चुके हैं। और विचचक्षिरे होता है स्पष्ट उपदेश दिए गए थे। विद्या का अर्थ यहाँ है जो है चराचर जगत में सर्वत्र व्यापक आत्म स्वरूप ईश्वर के ज्ञान को ना आध्यात्मिक विद्या की संज्ञा दी गई है। ईश्वरीय ज्ञान को हम विद्या कहते हैं और भाई व्यवहारिक ज्ञान को हम अविद्या कहते हैं। तो ये आपका जो है हमने क्या किया, ये जो मुख्य मुख्य कठिन शब्द थे इनको पढ़ लिया है, सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे एक एक मंत्रों को। इस ईशावास्यम इदं सर्व यत् किंचितं जगत्याः जगतः तेन तं तेन भुञ्जीथा मगृधं कस्य विदधनम, यानी जगत्या यत की च जगत अन्वय कर लेंगे। जगत्याम यत किम च जगत स्वम इदम ईशा वास्यम तेन तक्तेन भुंजिथा कश्य वित धनम मागृधम। तो जगत्या संसार में यत की किम च जगत श्रोम इदम, इस संसार में जो भी कुछ है ना भाई, इस संसार में जो भी कुछ है, जगत्या संसार में जो भी कुछ है, इस ईशावास्यम, ईशावास्यम ईश्वर से प्राप्त, यानी इस संसार में ईश्वर के द्वारा प्राप्त जो भी कुछ है उसको क्या नहीं करना, तेन तक तेन भुंजिथा काश्यचित धनम मागृदम, यानी उसका ना हमें क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उपभोग नहीं करना चाहिए। यानी इस संसार में जो भी कुछ परमात्मा से व्याप्त है, अतः इससे त्यागपूर्वक भोगना चाहिए, यानी इसे त्याग के रूप में भोगना चाहिए। किसी भी वस्तु को मागृदम लालच में नहीं करना चाहिए या आसक्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो
तेन तक्तेन मुंजिथा, उसको ना त्याग पूर्वक छोड़ देना चाहिए। और कसिचित न मागिधम, उसके बारे में ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। यानी ईश्वर ने, इस परमात्मा ने हमें इस दुनिया में जो कुछ दिया है उसका हमें क्या कर देना चाहिए भाई, त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, यत्न पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। और गिद्धम, लोभ नहीं करना चाहिए, किसी वस्तु पर आसक्ति नहीं जतानी चाहिए। तो ये आपका पहला श्लोक। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। कुर्वन्ने वेह कर्मणि जिजीविषेतं समः एवं तवयि नायथेतोऽस्ति न करम लिप्स्यते नरे। तो कहता है इह कर्मणि कुर्वन्, इह इस प्रकार के कर्मणि कर्म को कुर्वन् करते हुए, एवं ही सताम शतम सो समाम वर्षों तक जीने की इच्छा करें। यानी ये कर्मणि कुर्वन्, यानी ऊपर के श्लोक को देखो भाई, जो ऊपर वाले के साथ इसको जोड़ना है अर्थ को, कि भाई हमें त्याग कर देना चाहिए। यानी इस प्रकार के कर्मों को करते हुए हमें जिज विषयता है, जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार के कर्मों को करते हुए हमें 100 सालों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इत्येतवि अन्यथा न सिर अस्ति, यानी इसके अतिरिक्त जो है कुछ भी नहीं है भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के कर्मों को करते हुए हमें 100 से अधिक सालों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, इससे अलावा कुछ नहीं है। नरे कर्म न लिप्यते है, आदमी को है ना कर्मों में आसक्त नहीं होना चाहिए, यानी लालच नहीं करना चाहिए। यानी इसका भावार्थ यह है कि संसार में रहते हुए मनुष्य को कर्तव्य भावना से कर्म करना चाहिए और उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। इस भावना के साथ ही 100 वर्षों तक जीने का अधिकारी होता है। अगला भाई, ऐसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमस आवृता तांस ते प्रत्यय अभिगच्छन्ति ये के च आत्म हनऊ जना। भाई देखो क्या कहता है कि ते लोका अंधेन तमसा आवृता, यानी वो संसार में क्या होता है कि अंधेरे से ना अपने आप को ढक लेते हैं। अंधेरा मीन्स अज्ञान, यानी इस संसार में रहते हुए वो क्या है ना अपने आप को किससे ढक लेते हैं भाई, अज्ञान से। वे लोग जो अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से है ना आच्छादित होते हैं, ढके हुए होते हैं। यानी ते लोका, वे लोग अंधेन तमसा आवृता, वे अंधकार रूपी आवरण से ढके हुए रहते हैं। ये के च आत्म अहन जना ते तान प्रियत्य अभिगछन्ति, और भाई फिर वो है ना उन्हें प्रकाशहीन अथवा असुर संबंधी कहते हैं। तो ये के आत्म है जना, तो उनको क्या कहते हैं भाई, वो प्रकाशहीन या असुर संबंधी कहते हैं, जो कोई आत्मा का हनन करने वाले हैं। ये के जो कोई आत्म अहनम जना, जो अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं, ते तान प्रियत्य अभिगछन्ति, और वे उनको ना क्या करते हैं, ते तान, वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और वो आत्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्या बताया है फिर देख लो कि भाई ते लोका अंधेन तमसा आवृता ऐसूर्या नाम है, भाई वे इस संसार में रहते हुए अंधकार से आवृत होते हैं, अज्ञान से आवृत होते हैं। और ये के च आत्म अहन जना, ये वो लोग जो है ना आत्मा का हनन करने वाले होते हैं और व्यापकता को स्वीकार नहीं करते हैं। तान प्रियत्य अभिगछन्ति, वे किसको, व्यापक भगवान की यानी आत्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते हैं और वो क्या हो जाते हैं भाई, प्रेत्य अभिगछन्ति ही, वो ना मृत्यु को प्राप्त, प्रेत्य करता था मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जो प्राणी आत्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते हैं वे मरने के बाद असुरों से संबंधित नरक लोक में ही कोई प्राप्त करते हैं। अगला जो आपका श्लोक है,
कहता है अनेजद एकम मनसो जीवयो नैनं देवा आपुनुवपुरम असरत त्वादवतो अनव्योम या अन्यान्योतति तिष्ठत् अस्मिन् सन्नपो मातर्शिवा दधाति। तो इसका अन्वय कर लो। तत् एकम अजनित मन से जीविये। तो भाई तत् एकम अजनित मन से, वह आत्म तत्व एक है। तत् एकम अजनित मन से जीविये, वही एक क्या है? आत्म तत्व मन है। और वही अजनित मन से जीविये, वह कंपन से रहित, विकार रहित, स्थिर, असरत एनम पुरो देवा, वो स्थिर और अचल है। क्या कहता है? तत् एकम अनेजत, वही क्या है? वह एक आत्म तत्व है। वह क्या है? एक आत्म तत्व है। और अनिजत, वह कंपन से रहित है। और मन से जीविये असरत एव पूर्व देवन, जो मन से विकार से रहित, स्थिर तथा अचल है। न आपनुवन तिष्ठते, जो मन की गति से अधिक तेज चलने वाला है। जो मन जन गति से, यानी कि पूर्व देवा ने आपनुवन धावत है, यानी वो जन मन से भी अधिक तेज गति से चलने वाला है। यानी मन से भी अधिक तेज गति से चलने वाला है या गमनशील है। तो और भाई आगे कहता है अप मातरी सवा तस्मिन दधाति। देखिए, और बीच में रखे कि मन से जीवे असर्थ अनत पूर्व देवा। तो भाई उसको किसने, इस अमरत्व को देवताओं से भी प्राप्त नहीं किया है। वह देवताओं ने भी प्राप्त नहीं किया है। वह ठहरा हुआ भी अन्य दौड़ने वाले के पीछे छोड़ देता है। ठहरा हुआ भी अपुन तिष्ठत, ठहरा हुआ भी धावत, दौड़ने वाले अन्य ने दूसरों को अत्यति छोड़ देता है। तो कहता है वह ठहरा हुआ भी अन्य दूसरे लोगों के साथ जो है दौड़ना छोड़ देता है। उसी कारण अत्यंत हल्की वायु अपने से भारी जल को उठा लेती है। इसलिए कहता है कि भाई अप माति स्वः तस्मिन ददाति। इसीलिए जो है ना हल्की जो वायु अपने आप से भारी जल को उठा लेती है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अंधतम परविशन्ति ये अविद्या उपासते ततो भुवे इव ते तमो ये उविद्याम रता। यानी ये अविद्याम, ये विद्याम उपासते है। जो लोग व्यवहार में प्रयुक्त विद्या की उपासना करते हैं, ये विद्याम उपासते, व्यवहार से उपयुक्त विद्या की उपासना करते हैं। वे क्या करते हैं? अंधतम तम परविशन्ति ते अंधतम तम परविशन्ति, वे अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। वो अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये अविद्याम विद्यायाम रताते, और जो अविद्या को छोड़ करके अज्ञान का रमण करते हैं। भुवे तत् परविशन्ति,
वे क्या करते हैं, आत्म ज्ञान को यानी अध्यात्म ज्ञान को में रमण करते हैं, मानो अंधकार में प्रविष्ट हो रहे हैं। यानी जो सांसारिक विद्या है ना भाई, सांसारिक ज्ञान है, जो लोग सांसारिक ज्ञान को जो ना सब कुछ आधार मान करके उसका व्यवहार करते हैं, वो अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविष्ट हो जाते हैं और अविद्या को छोड़ करके यानी परमात्मा के स्वरूप को छोड़ करके वो अंधकार में नष्ट हो जाते हैं, अंधकार में प्रविष्ट हो जाते हैं। अगला है अन्यत देव आहुर अविद्याया अन्यत आहुर विद्याया इति शुश्रुम धीरावणाम ते नस्तद्विचक्षिरे। ये विचक्षिरे ये विचक्षिरे तत् धारिणाम इति श्रुतम विद्याया। यानी कि ये विचक्षरे ये विद्या का फल ब्रह्म या सत्य यानी ब्रह्म सत्य या संसार मिथ्या है। कहा गया है कि ये जो लोग हैं ना, इन बाल लोगों के बारे में जो कहा गया है विचक्षरे यानी जो उपदेश दिए गए हैं, इन लोगों को जो ना स्पष्ट रूप से जो उपदेश दिए गए हैं सुश्रुम में सुनो, विद्या अन्यत एव आहु की क्या कहा गया है कि अविद्या ज्ञान के द्वारा शास्त्र विधि से कर्मों के का फल ही कहा गया है। यानी अन्य ही कहा गया है कि अविद्या का फल अन्य ही कहा गया है। यानी जहाँ पे उपदेश दिया गया है तो अविद्या का जो फल है वो अन्य ही कहा गया है। इस प्रकार परम ज्ञानी धीर पुरुषों से हमने सुना है, जिन्होंने इस विषय को पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया है। यानी कि विचक्षिरे ततने धारिणाम इति शुश्रूम है कि भाई लोगों को जो है अविद्या के बारे में उपदेश दिया गया है और उपदेश में कहा गया है कि भाई अविद्या का जो फल होता है वही मुख्य है। इस प्रकार परम ज्ञानी या धीर पुरुषों से हमने सुना है कि जिन्होंने इस विषय को अलग अलग करके उन्होंने जानकारी दी है, किसको, विद्या और अविद्या को। तो यहाँ क्या बताया गया है, विद्या और अविद्या के बारे में जहाँ तक हमने सुना है कि ज्ञानी पुरुषों ने दोनों के बारे में अलग अलग उपदेश दिए हैं और जो व्यक्ति अविद्या विद्या में यानी उस सांसारिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह परमात्मा के स्वरूप को छोड़ देता है। अगला है विद्याम च विद्याम यस्त दवेव भयम सह। यानी वह जो सांसारिक ज्ञान को विद्या मान भाई भौतिक ज्ञान को और अविद्या सांसारिक आध्यात्मिक ज्ञान को, जो भौतिक ज्ञान को और आध्यात्मिक ज्ञान को यतस्तदेव उभयम सह, इन दोनों को जो एक साथ साथ जान लेता है, अविद्या मर्तुम तित्रवा, वह है ना अविद्या को प्राप्त करके यानी सांसारिक ज्ञान को छोड़ करके भौतिक ज्ञान को प्राप्त करके विद्या अनुसंते, और क्या करता है विद्या वह किसका अनुसरण करता है, आध्यात्मिक ज्ञान को का ही अनुसरण करता है, सांसारिकता को छोड़ करके प्रभु का स्मरण ही करता है। यानी विद्या और अविद्या को, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को जो व्यक्ति एक साथ साथ जान लेता है वो भौतिक ज्ञान का त्याग करके आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ही बढ़ता है। जैसा कि हमें देख रहे हैं नीचे, जो आध्यात्मिक विद्या और व्यवहारिक विद्या दोनों को एक साथ साथ जानता है वह निश्चय व्यवहारिक विद्या से मृत्यु को तैर करके अर्थात मृत्यु पर विजय को प्राप्त करके विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो भाई ये आपके 6 श्लोक थे, हमने इनको पढ़ लिया है। 7 श्लोक थे, इनको हमने पढ़ लिया है। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास करवाऊंगा। तो विद्यार्थियों, आपका असीम प्यार मुझे देते रहना और समझ में ना आए तो 1 बार 2 बार 3 बार इसको पढ़ते रहना
और कमेंट करके मुझे बताना भी, यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो मैं आपका नेक्स्ट पार्ट भी जो है ना डालूँगा। तो मिलते हैं इसके अभ्यास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।